भारत, जिसकी ताकत है हर भारतीय। आपसी सहयोग, एक दूसरे की मदद, इससे हमने लांघी है हर मुश्किल, हर हद। सहकार यानी मानवता का आधार, भारत का संस्कार। सहकार की शक्ति अब सब समझ रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। संगच्छध्वम् संवदध्वम् का परचम अपने हाथ में थामे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी सदियों की इसी सहकार की भावना को और दृढ़ता और उच्चता और व्यापक बनाने की ओर बढ़ चले। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। 6 जुलाई 2021 सहकारिता के इतिहास का खास पृष्ठ है, जब सहकार को मिला एक नया आकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से देश को मिला एक नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, और इस मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। लगभग 13 करोड़ किसानों का एक समृद्ध और विविध परिवार। हम उनके सदियों से उन्नत रहे ज्ञान को आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहे हैं। खाद बीज की जानकारी हो या ऑनलाइन लोन की, पौधों के लिए दवा की जानकारी या कृषि के लिए विशेषज्ञ राय, सब एक छत के नीचे। हमारी कोशिश है कि उनके खेतों को अनाज न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि सारे जहां की थाली पर सजे। आपसी सहयोग से कृषि अब बन रहा है एक विशाल और वृहद उद्योग। भारत सरकार कर रही है सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का क्रियान्वयन। यही नहीं, श्वेत क्रांति की अविरल धारा का प्रवाह अब पहले से कहीं तेज, कहीं व्यापक है। हमारे नए प्रयासों से शुरू हुई श्वेत क्रांति 2.0 दिख रही है उन्नति का नित नया इतिहास। सहकारी संस्था से जुड़कर हमने इससे काफ़ी लाभ कमाया है। पहले हमारा दूध कम रेट में जाता था, पैसे भी नहीं मिलते थे। अब हमको 10वें दिन हमारे खाते में पैसे पहुंच जाते हैं और हम उनको निकाल के सप्लायरों को बांट देते हैं। तो हमारा सप्लायर और हम संपन्न स्थिति में आ गए। भारत टैक्सी जैसे अनूठे और न्यू एज पहल से हम दे रहे हैं सहकार को एक नई रफ्तार। नई पीढ़ी को नए तरीके से जोड़ने के लिए हम कर रहे हैं उन्हें नई दुनिया के लिए तैयार। अगर मान लीजिए हम अगर 200 रुपए की राइड लेके जाते हैं, वो 200 रुपए पूरा हमारी जेब में है। हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि भारत टैक्सी हमारी अपनी टैक्सी है। हम इसके खुद मालिक हैं और आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेने की जरूरत है। और इसमें हमारी मदद कर रहा है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से निकले स्टूडेंट्स नए ज्ञान, नए विज्ञान से इस क्रांति की रफ्तार में लाएंगे नई तेजी। सहकार की क्रांति अब भारत के हर गांव, हर शहर, हर घर तक अपनी पहुंच बना रही है। अब चाहे BBSSL के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, क्रय प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और वितरण हो, या NCOL के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना,
ऑर्गेनिक उत्पादों का संग्रहण, प्रमाणीकरण या ब्रांडिंग करनी है, या फिर NCEL के जरिए किसानों और सहकारी संस्थानों के उत्पादों को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना, सहकारिता मंत्रालय हर काम के लिए तत्पर है। SSPL के द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों को आधुनिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग में बदला जा रहा है। राज्य सरकारों के सहयोग से सहकारी समितियों का एक व्यापक और भरोसेमंद डिजिटल भंडार, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस यानी NCD तैयार किया गया है। ये व्यापक लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लॉन्च की गई है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने 2025 को देश भर में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया, जिसके लिए हमने शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से शुरू किए कई पहल। दुनिया देख रही है भारत की ताकत, क्योंकि हमें जाना है हर लक्ष्य से आगे। हम हैं सहकार, विकसित भारत बनाने को तैयार। हम हैं भारत की वृद्धि। तभी तो कहते हैं सहकार से ही है समृद्धि।